नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश बिहार में भाजपा से अलग होकर सरकार बनाएंगे। इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ साथ। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका इंतजार देश कर रहा है कि देश यह कर रहा है कि आखिर मोदी सरकार से इस देश को छुटकारा कब मिलेगा। और मोदी सरकार से अब देश उब गया है। इसलिए नहीं कि मोदी काम नहीं कर रहे हैं, बस इसके लिए ही नहीं, इसलिए कि अब लोगों के आम जीवन पर मोदी के गलत नीतियों का असर पड़ने लगा है और तबाह होने लगी है लोगों की जिंदगी। अब जो बुजुर्ग हैं, जो आधा जीवन अपना जी लिए, उनके लिए तो बात ठीक है, समझ में आती है कि चलो अब जैसे तैसे कट जाएगी। कहते हैं ना, कट जाएगी जिंदगी जैसे तैसे। सिर्फ वह चीज नहीं है, आने वाला जो भविष्य बच्चे हैं इस देश के, उनकी राजनीति और उनका भविष्य भी उज्जवल नजर नहीं आ रहा है। वह ऐसे गड्ढे में नजर आ रहा है जो कभी गड्ढे से निकल ही नहीं सकता। कहते हैं ना, सड़क गड्ढे में या गड्ढा सड़क में। तो सड़क गड्ढे में है मोदी सरकार के कार्यकाल में। सड़क गड्ढे में है, गड्ढा में सड़क नहीं है, सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क चल रही है। उसी तरह जो आने वाले भविष्य बच्चे हैं हम लोगों के, उनका जो जीवन, उनका भविष्य जो है वो गड्ढे में है। तो ऐसे में जब नीतीश कुमार को तोड़ने की और उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर आप एक बात यह समझ सकते हैं कि यह राजनीतिक दल स्वार्थी हैं, अपने अपने स्वार्थ के लिए ही सोचते हैं, लेकिन उस स्वार्थ के लिए भी वक्त पर नहीं सोचते हैं। दिक्कत यहाँ पर फंसती है कि नीतीश कुमार को देख लीजिए आप। नीतीश कुमार को लेकर के आम जनता पूरे देश में यह चाहती है कि पलटी मारते, क्योंकि पलटू राम के नाम से जाने जाते, लेकिन नहीं मारा उन्होंने। चल रही है, ठेले जा रही है सरकार को, और सरकार तानाशाहियां करती जा रही है, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती जा रही है। अब तो हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी। मोहन भागवत ने अपना लेक्चर दिया कि हम तो हिंदू राष्ट्र मान गए, तो उपद्रवी जो है वह तोड़फोड़ मचाने लगे क्रिसमस पर। क्रिसमस नहीं मनाने दिए ईसाइयों को। सोचिए कि अपने देश में कैसे नफरत है। वो ईसाइयों को जाकर के हनुमान चालीसा पाठ पढ़ा रहे हैं और खुद हनुमान चालीसा जानते नहीं पढ़ना, और दूसरों को पाठ पढ़ा रहे हैं। वह तो ऐसे में एक नफरत जन्म ले रही है जो हर किसी के लिए राजनीति खत्म कर सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के खिलाफत करके जब भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर प्रेशर, दबाव एग्जिट के लोग के इस्तीफा देने के लिए करना शुरू कर दिया, मीडिया के साथ भी और सब चला करके सोशल मीडिया पर, तो नीतीश कुमार ने अपना सरकार बदलने का अब मन बना लिया है। जेडीयू के सांसद का भी यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब अब नीतीश कुमार को बर्बाद करना चाहते हैं, पार्टी तोड़ना चाहते हैं, नीतीश से जलते हैं, नीतीश को हटा करके अपना सीएम बनाना चाहते हैं। पता नहीं अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था या नहीं था। उन्होंने खुलकर तो कभी नहीं कहा कि बिहार में जब तक हमारा सीएम नहीं होगा हम नहीं करेंगे, उस लायक भी नहीं थे। लेकिन यह ढोंग किया जाता है, रचा जाता है, हवा उड़ाया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना। अरे अटल बिहारी वाजपेयी नफरत थोड़ी चाहते थे देश में, जो नफरत फैला रहे हो अगर, तो ये ढोंग है भाजपा का। तो ऐसे में नीतीश कुमार फिर अपने पहले वाले फार्मूले पर निकल पड़े। नीतीश का फार्मूला कि कैबिनेट को बदल दो। तो कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के हाथ में जो मंत्रालय है सारा छीन करके विपक्ष और उनके साथ जो पार्टी में विलय करने वाले उन लोगों को मंत्रालय दिया जाएगा। इससे नीतीश कुमार को फायदा कि 20 साल का उनका जो रिकॉर्ड था कि गृह मंत्रालय उनके हाथ में था, और गृह मंत्रालय होता भी है सीएम के ही हाथ में होता है। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि सीएम के हाथ में नहीं। तो गृह मंत्रालय अपने हाथ में ले लेंगे तो उनसे जो छीना गया है वह भी वापस आ जाएगा, और कंफर्टेबल एक सरकार उनकी हो जाएगी जो गिरने की कोई चांस ही नहीं रहेगा। छोटे छोटे लोग रहेंगे, कोई हटेगा नहीं, सत्ता का लाभ लेते रहेंगे और 5 साल बने रहेंगे। और नीतीश कुमार का सपना जो है 25 से 30 फीट से नीतीश, वह सपना भी पूरा हो जाएगा। ऐसे में
जेडीयू के सांसद का जब बयान आता है कि तोड़ने की कोशिश, तो नीतीश कुमार और एक्टिव हो जाते हैं। अब नीतीश कुमार खरवास के बाद जो करेंगे, अब इंडिया गठबंधन फुल सपोर्ट कर रहा है बिना स्वार्थ। वजह यह है कि इंडिया गठबंधन को केंद्र की व्यवस्था बदलनी है। कहते हैं ना कि बिजली कहां से आता है, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से कट कर दो तो घर में आपका मेन स्विच बोर्ड वह कुछ भी काम नहीं करेगा। तो मोदी शाह के तख्ता पलट अगर हो गया तो जहां भी भाजपा की सरकारें हैं ना, सब बिल में ढुकने लगेंगे। तब यह उपद्रव क्रिसमस के वक्त या बाकी त्योहारों के वक्त, ईद के वक्त यह नहीं कर पाएंगे। तब यह जाने समझ जाएंगे कि अब थोड़ा भी उपद्रव अगर मचाया हमने तो जेल का दरवाजा खुल जाएगा। फिर सड़ते रहेंगे, क्योंकि 12 सालों तक आतंकवाद मचाए हैं यह लोग, तो इनके लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ऐसे में वह डर जाएंगे। तो ऐसे में भाजपा एक अलग चाल चल रही है और नीतीश कुमार अपने चाल में चल रहे हैं। नीतीश कुमार सरेंडर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि इनको इनके तख्ता पलट को करा देंगे। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू हो, उनका और नीतीश कुमार, इनका एक कम्युनिकेशन बन रहा है कि अब चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं नीतीश कुमार के बाद उन्हीं का नंबर है। तो कम्युनिकेशन एक जो बन रहा है, तो यह कम्युनिकेशन ऐसा बन रहा है कि एक बार में ऐसा झटका दिया जाए कि मोदी चारों खाने चित हो जाए। क्या मोदी चारों खाने चित हो जाए? वह कम्युनिकेशन कब बनेगा? जैसे जीतन राम मांझी ने कह दिया, अब नीतीश और नायडू एक साथ मिल करके अगर समर्थन वापस लिए, और नीतीश के जो गद्दार सांसद हैं जो मोदी की गोद में बैठे, नीतीश जानते हैं कि वह टूट जाएंगे, तो उनको छोड़ के प्लस 7 सांसद एकनाथ शिंदे के मिला करके एक साथ ऐसा मारे कि मोदी के पास और कोई रास्ता ही न बचे इस्तीफा देने के अलावा। तो ऐसे में नीतीश कुमार के जो कुछ सांसद 2-3 वह मोदी की और शाह के साथ हैं, उनके सामने मोदी शाह का साथ छोड़ने के अलावा विकल्प नहीं बचेगा। तो मोदी चारों खाने चित हो जाएंगे। फिलहाल अभी नीतीश कुमार के कुछ सांसद वह 2 नाव पर चल रहे हैं, मोदी और शाह के। तो ऐसे में बहुत सोची समझी रणनीति के तहत नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, और नीतीश कुमार एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो नेगेटिव चलवा रही है कि खरवास के बाद इस्तीफा हो जाएगा, तो इस्तीफा तो होगा लेकिन भाजपा के मंत्रियों का, नीतीश कुमार का नहीं। और एक बहुत बड़ा झटका होगा नरेंद्र मोदी के लिए। फिर नरेंद्र मोदी एक बार कुर्सी से हटे तो आरएसएस के भी होश ठिकाने आ जाएंगे और भाजपा के जहरीले नेताओं के भी होश ठिकाने आ जाएंगे। इस प्लान पर नायडू और नीतीश काम कर रहे हैं, क्योंकि नायडू भी जानते हैं कि मोदी उनकी राजनीति भी खत्म करेंगे। अगर नहीं भी तोड़े उनको तो 29 के बाद में जो चुनाव होगा, चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भाजपा जगन मोहन रेड्डी से नजदीकियां बना रही है, तो वह छोड़ेगी, यह जानते हैं। और भाजपा जो बजट नहीं दे रही है या डिमांड जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रही है, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का जो रेपुटेशन है वह आंध्र प्रदेश में खत्म हो रहा है। जब खत्म हो रहा है रेपुटेशन, तो उनके लिए आगे के रास्ता राजनीति करने के लिए बंद हो रही है। और चंद्रबाबू नायडू अपने बेटे को सीएम बना करके दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं, तो दिल्ली की राजनीति तभी कर पाएंगे जब भाजपा का सत्ता चला जाएगा। तो वह भी इस प्रयास में है और इंडिया गठबंधन भी प्रयास में है। तो यह एक कम्युनिकेशन जो बन रहा है, अब यह मोदी की उल्टी गिनती शुरू करा रहा है। ऐसे में मोदी की राजनीति दम हो सकती है। तो नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी भी आ गए हैं, नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा भी है। 3 विधायक तोड़ना नरेंद्र मोदी का किसी काम नहीं आएगा, और वह न घर के होंगे न घाट के। और उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट, उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू में अपने आप को वो कर देंगे, विलय कर देंगे अपनी पार्टी का, तो उनका एक साख भी बढ़ेगा। एक वरिष्ठ नेता के तौर पर वह जेडीयू में माने जाएंगे और एक अच्छे पोस्ट पर भी जा सकते हैं। भविष्य भी उज्जवल, उनके बेटे का भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। ऐसे में 2-4 विधायक रहेंगे तो तोड़ती रहेगी भाजपा, अपने आदत से बाज नहीं आएगी जब तक सत्ता में रहेगी। और जिस दिन दिल्ली की सत्ता गई, यह सारी जो दादागिरियां हैं ना भारतीय जनता पार्टी का, वह दब तोड़ देगी और खत्म हो जाएगा। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि केंद्र में क्या अमित शाह और मोदी को इस बात का ज्ञात नहीं कि हम जो यह अति कर रहे हैं, अगर इन लोगों ने जुगलबंदी कर ली
और एक साथ समर्थन वापस ले लिए तो हमारा क्या काम होगा? नहीं, इन्हें इस बात का बिल्कुल वो नहीं है, इस पर बिल्कुल नहीं सोचते। वह अपने घमंड में इतने चूर है ना, इतने चूर हैं कि वह सोचते हैं कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स हमारे पास में है, हम कुछ भी करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन प्लान बी भी होता है कि एक साथ अगर हम सबने छोड़ दिया तो आपके साथ में कौन रहेगा? कैसे आप सत्ता में रहोगे? जब सत्ता में नहीं रहोगे तो आपका ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कैसे सुनेगा, यह जानते हुए कि आपके पास बहुमत नहीं है और विपक्ष सरकार बना लेगा तो विपक्ष के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा? ये ही तोड़ नरेंद्र मोदी को अब भारी पड़ने जा रहा है कि क्योंकि डर जो था ना लोगों का, वह डर अब निकल गया है और वह सीना तान करके खड़े हुआ है। जब सीना तान के खड़े होते हैं तो चोर जो होता है ना, वह भागने लगता है। यही हाल भाजपा का। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, वक्त बहुत बलवान भी होता है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के दिन अब समाप्त हो रहे हैं, ऐसा प्रतीक होता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।